नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति का। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद के 91वें शहादत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में अंबेडकर सभागार में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। बाबू जगदेव प्रसाद जी को 2 मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। जौनपुर से सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने पीडीए फार्मूले पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का किया आह्वान। बाबू सिंह कुशवाहा ने आग्रह किया, जगदेव प्रसाद के आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे और समाज के कमजोर वर्ग की आवाज बुलंद करेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा। भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम में हजारों की संख्या में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। जौनपुर से हाफिज नियामत कुरैशी की रिपोर्ट। क्या कुछ मैसेज दिया यहाँ से पीडीए के साथ रहने का नाम? आज हम लोग बाबू जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और जो हमारे साथी आए हुए हैं उनको सबको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि सब लोग इकट्ठा होकर के बाबू जगदेव प्रसाद जी को याद किया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुकन्या जी और उनके सभी साथियों को शुक्र अदा करते हैं कि इतने बड़े तादाद में लखनऊ की राजधानी में इकट्ठा होकर के उन्होंने बाबूजी को याद किया और उनकी शहादत को याद किया। और आज सब लोग ये तय करके जा रहे हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद जी जो गरीब और कमज़ोर की, पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की, माइनॉरिटी की, किसान की, मजदूर की, जिसको समाजवादी पार्टी की भाषा में पीडीए कहते हैं, जिनकी लड़ाई बाबू जगदेव प्रसाद जी लड़ते लड़ते शहीद हुए, उनकी लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना है और जो उनकी चाहत थी उसे हमें पूरा करना है। उनके संदेश पे चलने के लिए क्या जनता से अपील करना चाहेंगे जो आपके साथ हम जनता से यही अपील करेंगे आपके माध्यम से कि अगर हमें बाबू जगदेव प्रसाद जी की चाहत को पूरा करना है, हमें अगर अपना हक हिस्सा लेना है, किसानों की समस्याओं को सुलझाना है, गरीब की समस्याओं को सुलझाना है, तो हमें आने वाले चुनाव में अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। हमारा वोट कोई फर्जी डाल ना पाए, हमारे बूथ में कोई फर्जी वोट बना ना पाए, एक एक वोट सही हो और हमारा अपना प्रत्याशी जीत करके जाए, यही हमारी नोटिस है। राहुल गांधी ने जिस तरह का भी माहौल बनाया है, जो चोरी डकैती इस तरह की चल रही है, उसको लेकर के जो चल रहा है, क्या लगता है कहाँ तक उनसे सहमत है? देखिए, उससे तो सब लोग सहमत हैं, पूरा देश सहमत है कि वोट जो फर्जी बनाए गए हैं वो वोट हटने चाहिए, कटने चाहिए, सही वोट हो। देखिए, एक मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, पंचायत में ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट अलग है और एमएलए का जो चुनाव होता है, पार्लियामेंट का चुनाव होता है, वो वोटर लिस्ट अलग है। भाई, आप प्रधानी वाली वोटर लिस्ट क्यों नहीं रख लेते हैं? सबसे पहरेदारी अच्छा रखता है गांव का प्रधान का कैंडिडेट जो होता है। अगर आप वो वोटर लिस्ट रख दें, सही वोटर लिस्ट होती है, जितने गाँव के लोग होते हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे बड़ी नज़र होती है। आप उसी वोटर लिस्ट को एमएलए में और मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि फर्जी करना है इसलिए उस लिस्ट को नहीं लिया। सर, किसान और नौजवान दोनों पेपर्स है, रोडों पर लाठियां खाई हैं, अभी भी हालत पर लाठियां चल रही। देखिए, ये सरकार का ना सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, ना सरकार बच्चों को रोजगार दे रही है। जो रोजगार की बात करे, जो शिक्षा की बात करे तो सरकार लाठी देती है। स्कूल बंद हो रहे हैं, खैर ठीक है, उसमें वो विड्रा किए, अपने आप को वापस लिए, लेकिन सरकार की मंशा तो समझ में आ गई। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि एक एक जिले में जितने स्कूल नहीं है उससे ज़्यादा मधुशालाएं हो गई। स्कूल खोलने का काम नहीं हो रहा, मधुशालाएं खोलने का काम हो रहा। सर, बिहार विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली, क्या पार्टिसिपेट करेंगे आप लोग? अब ये तो देखिए बात की बात है, इस पर चर्चा करेंगे, अपना पार्टी के लोग करेंगे। जन अधिकार पार्टी समाज को उत्थान की बात करती है। कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी बनाई है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के रहते रहते रिपब्लिकन पार्टी छिन्न भिन्न हो गई, कम से कम 15 से 20 टुकड़ों में गई है। बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के लोग हैं। उसके बाद हम काशीराम साहब आगे आए, काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ। विधानसभा चुनाव के लिए जन अधिकार पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं? समाजवादी पार्टी से गठबंधन की क्या कुछ बातें चल रही है? देखिए, ये तो पार्टी के लोग अपना तय करेंगे। मैं तो भाई समाजवादी पार्टी का ही सांसद हूँ
ये इन्होंने मुझे बुलाया है, इनको लिए इसको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जगदेव प्रसाद जी के बारे में शहादत दिवस में मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला। जो ये कार्यक्रम बाबू जी को याद कर रहे थे, बाबू जगदेव प्रसाद जी को, मैंने भी अपनी बातें कही और कोशिश होगी कि सब लोग मिलकर के चलें। ठीक है सर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।